अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अम्मी और अब्बू एक शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ हम 3 लोग थे, हमज़ा भाई, मैं और फुप्पो की बेटी आयशा। मैं अपने कमरे में थी कि अचानक मुझे हंसी की आवाज़ आई। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैं आहिस्ता से बाहर निकली। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं खिड़की से देखने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ नज़र न आया। मैं दूसरी खिड़की के पास गई। वहां से देखने की कोशिश करने लगी। एक कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। मैंने सांस रोकी और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरी टांगें कांप रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी रूह परवाज कर जाएगी। हमजा भाई और आयशा एक बेड पर। मेरा नाम मरियम है। मैं एक आम सी लड़की थी, मगर मेरी जिंदगी आम नहीं थी। हम एक ऐसा खानदान थे जिसकी लोग मिसाल दिया करते थे। अब्बू एक सरकारी मुलाजम थे, निहायत ईमानदार और उसूल पसंद। अम्मी एक सादा सी घरेलू खातून थी, जिनकी दुनिया सिर्फ हम थे। और मेरा एक बड़ा भाई था, हमजा, जो हम सब का लाडला। अम्मी का फहर और अब्बू की उम्मीद था। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, बल्कि बहुत अच्छा था। हमारी शामें कहकों से भरी होती थी और रातें सुकून से गुजरती थी। अब्बू जब दफ्तर से वापस आते तो पूरा घर जैसे जिंदा हो जाता। अम्मी चाय बनाती, मैं और हमजा उनके पास बैठ जाते और बातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। मुझे लगता था ये खुशियां हमेशा रहेंगी, लेकिन शायद मैं गलत थी। एक दिन अम्मी ने मुझे आवाज दी, मरियम बेटा इधर आओ। मैं कमरे में गई तो देखा कि एक लड़की बैठी हुई थी। गंदमी रंगत, सादा सा लिबास, मगर चेहरे पर अजीब सी मासूमियत। ये तुम्हारी फूफी की बेटी है आयशा, अब कुछ अरसा हमारे साथ रहेगी। मैंने मुस्कुराकर उसे सलाम किया और उसने भी बड़े प्यार से जवाब दिया। शुरू में वो वाकई बहुत अच्छी लगी। वो अम्मी के साथ कामों में हाथ बटाती, अब्बू के सामने निहायत अदब से बात करती और मेरे साथ बहनों जैसा रवैया रखती। मगर न जाने क्यों दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ ठीक नहीं। मैंने कई बार खुद को समझाया, मरियम तुम बिला वजह शक कर रही हो, ये तुम्हारा वहम है। मगर दिल दिल मानता ही नहीं था। वक्त गुजरता गया, चंद हफ्ते, फिर चंद महीने, और फिर मैंने महसूस किया कि घर का माहौल बदल रहा है। अम्मी पहले जैसी नहीं रही, वो अक्सर खामोश रहने लगी। कभी कभी मैं उन्हें खोई खोई देखती, जैसे वो किसी गहरी सोच में हों। अब्बू भी बदल गए थे। उनकी हंसी गुम हो गई थी। वो ज्यादातर खामोश रहते और जल्दी अपने कमरे में चले जाते। लेकिन सबसे ज्यादा तब्दीली हमजा भाई में आई थी। वो पहले मुझसे हर बात शेयर करते थे, मेरी पढ़ाई, मेरी दोस्तें, मेरे मसाइल, सब कुछ सुनते थे। मगर अब वो ज्यादातर वक्त आयशा के साथ गुजारते। मैं जब भी उनके पास जाती, वो किसी न किसी बहाने से मुझे टाल देते। पहला शक, एक रात की बात है, मैं पानी पीने के लिए उठी। घर में मुकम्मल खामोशी थी, मगर लाउंज की लाइट जल रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहां गई और जो मैंने देखा उसने मुझे चौंका दिया। हमजा भाई और आयशा सोफे पर साथ बैठे थे। वो हंस रहे थे, मगर वो हंसी आम नहीं थी। उनके दरमियान फासला भी बहुत कम था। मैं दरवाजे के पास ही रुक गई, शायद मैं गलत समझ रही हूँ। मैंने खुद को तसल्ली दी और वापस अपने कमरे में आ गई। मगर उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने हिम्मत करके हमजा भाई से बात की। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। उन्होंने मोबाइल से नजर उठाए बगैर कहा, हाँ बोलो। मैं हिचकिचाई, फिर कहा, आप आयशा के बहुत करीब हो गए हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगता। अचानक उन्होंने मोबाइल जोर से बंद किया और मेरी तरफ देखा। तुम्हें हर चीज में मसला क्यों होता है? उनके लहजे में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं साकत रह गई। ये पहला मौका था जब उन्होंने मुझसे इस तरह बात की। चंद दिन बाद एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अम्मी और अब्बू एक शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ हम 3 लोग थे। मैं अपने कमरे में थी कि अचानक मुझे हंसी की आवाज आई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं आहिस्ता से बाहर निकली। कमरे का दरवाजा बंद था। मैं खिड़की से देखने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ नजर न आया। मैं दूसरी खिड़की के पास गई, वहां से देखने की कोशिश करने लगी।
ایک کونے سے تھوڑا سا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ میں نے سانس روکی اور اندر جھانکا۔ اندر کا نظارہ دیکھ کر میرا دل جیسے رک گیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری روح پرواز کر جائے گی۔ حمزہ بھائی اور عائشہ ایک دوسرے کے حد سے زیادہ قریب تھے۔ وہ حد جو ایک بھائی اور بہن کے درمیان کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں مزید نہ دیکھ سکی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، کیا میرا بھائی ایسا ہے؟ کیا میں امی کو بتاؤں یا خاموش رہوں؟ آخرکار میں نے فیصلہ کیا، میں امی کو سب بتاؤں گی۔ اگلے دن میں امی کے پاس گئی۔ امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے وہ پہلے سے ہی سب جانتی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، امی، حمزہ بھائی اور عائشہ۔ انہوں نے فوراً مجھے روک دیا، بس کرو مریم۔ میں چونک گئی، میں سب جانتی ہوں، یہ سن کر جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ آپ کو سب پتا ہے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں، مگر میں گھر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس لمحے مجھے لگا میں اکیلی ہوں۔ چند مہینے تک یہ راز چھپا رہا، مگر سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک دن ابو کو بھی سب معلوم ہو گیا۔ وہ دن ہمارے گھر کا آخری دن تھا۔ ابو نے حمزہ بھائی کو گھر سے نکال دیا، عائشہ کو واپس بھیج دیا گیا، امی بیمار رہنے لگیں اور ابو وہ اندر سے ٹوٹ گئے۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میں اب بڑی ہو چکی ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے اور میں ایک بات سمجھ چکی ہوں، سچ کو چھپانا کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔